चीज़ बताऊंगा कि लाइफ को कैसे फेस किया जाए। मैं ज़्यादातर इसी तरह की वीडियो हिलाता हूँ मैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई मैक्सिमम लोग जो है लाइफ तो जी रहे हैं, क्योंकि जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं लाइफ को। तो लाइफ को अगर आप जीते हैं, काटते हैं, तो फिर लाइफ आपके लिए बोझ बन जाती है। इसलिए मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग जो है लाइफ काटे नहीं, जिए उसको जिए। कैसे जीते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला कि आप जिंदगी की हकीकतों को आप स्वीकार कीजिए। आप चाहे जिस पोजीशन में क्यों ना हो, आप जिस हालात में हो, जिस सिचुएशन में हो, आप उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। पहला या तो आप उसे स्वीकार करें, अब बस आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप उसे स्वीकार करें, और या फिर आप इरिटेटेड हो। स्वीकार कर लेंगे जिसमें फ़ायदा आपका है, अगर इरिटेटेड होंगे तो नुकसान है। क्योंकि आप स्वीकार करते हैं या इरिटेटेड होते हैं, इससे लाइफ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ेगा क्या? आपको पड़ेगा। इरिटेटेड होंगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी। इरिटेटेड होते हैं तो कोई गलत कदम उठाएंगे, ऐसा है वैसा है, भिन्न तरह के दिमाग में जो बातें पनपने लगेंगी। तो आप उस जैसा भी सिचुएशन है उसे आप स्वीकार कीजिए, और उसी तरह से आप लाइफ को फेस कीजिए और जीते जाइए। इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। अब मेरे इस तरह कहने से आप ये मतलब मत निकालिएगा कि जैसे आपके ऊपर लाइफ को थोपा जा रहा है। थोपा नहीं जा रहा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उसको नहीं, मतलब वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उससे परेशान हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने से फ़ायदा ये है कि एक नया रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि इरिटेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है 100% आप कोई ना कोई गलत कदम ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में कहता आया हूँ कि लाइफ जो है कला है जीने की। अब इस जीने की कला को सीखिए, नहीं तो आप इरिटेटेड होंगे, नाराज़ होंगे। ये है एक्चुअली, नाराज़ होना, इरिटेटेड होना ये नेचर है, ये आएंगे। अब आते हैं इसका मतलब थोड़ी हम उसके नीचे आ जाएं। ट्रेन चलती है, बारिश आती है, पेड़ गिरता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम जाकर उसके नीचे चले जाएं। हम बचें कैसे? ये सब तो आएंगे, इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा, चिढ़ आएगा। तो जो बच गया, जो बचना जानता है, वही जो है लाइफ में जी सकता है। एक आर्ट होती है जो सिखाई जाती है, मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं। मार्शल आर्ट आप लोग जानते होंगे मार्शल आर्ट के बारे में। अगर नहीं जानते तो वो मैं आपको बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें वार करना कम सिखाया जाता है, उसमें ज़्यादातर सिखाया जाता है कि आप कैसे बचें। अगर आप बच जाएंगे, आप अगर 100 बार बच जाते हैं, तो बस एक बार अगर आप वार करते हैं तो वो ज़रूर आप उसे पछाड़ सकते हैं या उसे हरा सकते हैं आप। तो ज़िंदगी में जो भी हो, वार करने से अच्छा है कि आप बच जाएं। आप बचेंगे तो कम से कम कोई ऑप्शन बचेगा कि हाँ, इसके बाद आप क्या कदम उठा सकते हैं। जब बचेंगे नहीं तो फिर तो सब खेल ही ख़त्म। तो मेरे कहने का मतलब कि लाइफ को जो है आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। आप सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे, वो जैसा घटना होगा वैसे ही घटेगा वो। किंतु अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उस जो दिक्कत आई है उसके प्रति आपका कोई नया सुझाव आपके दिमाग में पनपे, जिससे आप हो सकता है और बेहतर कदम उठा लें। इसीलिए मैं आपसे बस
आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी सीरियस मत होइए। जो भी घटना घटे, आपके सीरियस होने या नहीं होने से उस घटना से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी घटनाएं घटती हैं, उसको आप कैसे स्वीकार करते हो ये मायने रखता है, ना कि वो घटना घटी है इस वजह से। मेरी वीडियो जो लंबी होगी, जैसे मुझे भी लगता है कि वीडियो लंबी होगी, किंतु लंबी होगी तो कम से कम अगर आप कुछ समझ जाते हैं और इससे कुछ सीखते हैं तो वीडियो लंबी हो या छोटी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत बारीकी से बोलता हूँ ताकि जो चीज़ें आपके दिमाग में पनप रही हो वो पहले ही मैं बोल दूँ, ताकि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। संगीत सुनते हैं आप, गाने, कितने तरह गाने होते हैं। वैसे देखा तो गाने बहुत हैं, मूड के हिसाब से बता रहा हूँ, मूड के हिसाब से। कुछ गाने खुशी वाले होते हैं, कुछ गाने जो हैं दुख वाले होते हैं, कुछ गाने कॉमेडी वाले होते हैं। मैं एक फिल्म देख रहा था, वैसे तो बहुत फिल्मों में है, मैं एक फिल्म देख रहा था जिसमें एक ही गाने को बस उसने मूड बदल दिया है, गाने का मतलब बदल गया है। देखिए भी क्या है, वो भी संगीत की तरह ही है और इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार कहूँगा, ज़िंदगी को मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं थोप रहा हूँ मैं। ज़िंदगी एक संगीत है, उसको आप स्वीकार कीजिए। उसमें दुख भी आएंगे, खुशी भी होगी और हंसी भी होगी। ये आपके बुलाने से नहीं, आपके बुलाने से ये ऑटोमेटिक होती हैं। आपका बस काम इतना है कि आप बस देखने का नज़रिया बदल दीजिए। आपको पता है किसी भी सिचुएशन को देखने का नज़रिया बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कि शायद आप ये जानते हैं, और मैं भी कई वीडियो में या किताबों में मैंने पढ़ा है और हकीकत भी है कि देखिए नज़रिया कैसे काम करता है। मान लीजिए एक गिलास में आधा गिलास पानी रखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि वो आधा गिलास खाली है और उसी गिलास को आप जब देखेंगे तो हो सकता है कि आप कह दें कि वो आधा गिलास भरा है। ये होता है नज़रिया। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो रही है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही इसी तरह की वीडियो ही फ्यूचर में लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखना या फिर मोटिवेशनल किताबें पढ़ना ये बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि, और मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूँ और मेरे नज़रिए से मैं सोचता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो भी आगे तक आप लोग से शेयर करूँ, ताकि इससे सीख के आप भी कुछ, आपके मन में कुछ नज़रिया, कुछ जीने का तरीका, कुछ बदलाव हो। वैसे तो बोलते रहो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं फिर अगले अपने एक वीडियो में एक और किसी सब्जेक्ट पे मैं ज़रूर बात रखूँगा, और तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट करने से हमें बहुत, जितने भी यूट्यूबर हैं जो हैं यूट्यूबर हैं वो जानते हैं, कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत हिम्मत आती है कि हाँ हमें और सुधार करना चाहिए। अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने से। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगा, हर सिचुएशन पर, लाइफ से रिलेटेड हुआ किसी भी सिचुएशन पर। थैंक यू।